नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज केबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान वाले हर साल 5 फरवरी को कश्मीर में, वैसे पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर के साथ योम यकजहती यानी सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। तो इस साल उन्होंने प्रोग्राम बनाया था पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक जलसा करने का, जहाँ पे सारे जो छटे हुए दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के वो इकट्ठे हो रहे थे, जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, सब। और उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर हमास का एक लीडर खालिद कदूमी, बावजूद इसके कि हमास तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को रिलेवेंट साबित करने के लिए दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना चेहरा दिखाते रहते हैं। तो खालिद कदूमी को पाकिस्तान वालों ने कश्मीर डे के दिन पे जो प्रोग्राम करने जा रहे थे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर उन्होंने उसे एक मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। और हमने अपने व्लॉग में इस खदशे का, इस डर का इजहार किया था कि हो न हो पाकिस्तान इस तारीख को कोई शरारत ज़रूर करेगा भारतीय कश्मीर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मसला जिंदा रहे और लोगों के जहन से गुम न हो जाए। बावजूद इसके कि चंद रोज के बिल पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने एक प्रोग्राम में कहा था कि वो भारत के साथ अमन अमान चाहता है और सारे पेंडिंग प्रॉब्लम्स जो है उन पर बातचीत करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग कश्मीर। अब जबकि ये बात तो पूरी दुनिया को इसका इल्म है कि भारत का जो स्टेटेड प्ली है वो यही होता है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, हम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले सकते। खैर, मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट का जो स्टेटेड जो स्टैंड्स था पाकिस्तान का, कि वो भारत के साथ सारे मसाइल का हल चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो भारत में दहशतगर्दी भी करते रहते हैं। और मैंने इस खदशे का इजहार किया था। और अच्छा, ये बात भी है, ये भी मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि जब से भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म किए, 2019 की 5 अगस्त की बात है, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 6 साल होने को आ रहे हैं। तो उसके बाद से भारतीय कश्मीर में अमन अमान है और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। जैसे मैंने बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात का, यूएई का 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इस तरह दूसरों के भी हैं। और आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का कोई एक वारदात हो जाती है दहशतगर्दी की, नहीं तो कश्मीर में जो टूरिज्म है, सयाहत है, उसमें खासा इजाफा हुआ है। और न सिर्फ भारत के लोग बल्कि बाहर के लोग भी कश्मीर घूमने को आ रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, वो पाकिस्तान को एक आंख नहीं भाती। इसीलिए हमने अपने खदशे का इजहार किया था कि हो न हो पाकिस्तान कुछ न कुछ शरारत ज़रूर करेगा, और ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि कल पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तानी कश्मीर के तरफ से
कुछ दहशतगर्द और जो आर्मी के लोग थे, ये हमेशा आर्मी वालों के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। कोई भी काम होता है, 26/11 का जो बम्बई वाला वाक़या हुआ था, या पहले 12 मार्च 1993 को जब बम्बई में बम फटे थे 13 जगहों पर, तब भी आईएसआई उनके हमराह थी, जो दहशतगर्द थे उनकी दहशतगर्दी के वाक़यात को अंजाम देने के लिए। तो कल भी वो 7 बंदे थे, जिनमें 4 दहशतगर्द थे और 3 आर्मी मैन थे। वो पूंछ जिला जो है ना, वहाँ से, ये जम्मू का है, वहाँ से पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है भारत तो इसके लिए जो है हमेशा तैयार रहता है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि किस तरह भारत का जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उसने अपनी फोर्सेस को, भारत की जो फौज है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जिसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कोई भी बंदा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसे उड़ा दो। तो इस किस्म के वाक़यात पे रोक लगाने के लिए जो नॉर्मल जो उनके वो रास्ते बने हुए हैं, जहाँ से वो लोग इंडिया में या इंडियन कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भारतीय फौजों ने लैंड माइन्स यानी बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं, ताकि अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो वो उसका शिकार हो जाए। और ऐसा ही हुआ। ये 7 बंदे जब कल वहाँ से गुजर रहे थे, तो अचानक से एक लैंड माइन के ऊपर उनका पैर पड़ गया, किसी का भी, और वो फट गई। अच्छा, इसके साथ खुदा का करना क्या हुआ कि वो लोग भारत में दहशतगर्दी की नीयत से अपने साथ आईईडी भी लाए थे, इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी ये भी एक किस्म का बम होता है जो है, वो साथ में लेकर आए थे। तो जैसे ही वो जो बारूदी सुरंग फटी, तो उसके साथ वो आईडी भी फट गई, तो 7 के 7 बंदे सीधे जहन्नुम रसीद हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि कहने को तो पाकिस्तान कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ सारे मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो दहशतगर्दी की पॉलिसी पर भी रवां दवां है। और ये तो भारत पहले ही उनको साफ साफ बता चुका है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, और जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो एकदम यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ नाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हाई कमिश्नर है, बाकी तो कोई काम नहीं हो रहा। ट्रेड टोटल ठप है, वीज़ास भी एज फार एज नॉर्मल प्रोसीजर इज कंसर्न किसी को नहीं मिल रहे। कोई इमरजेंसी हो तो किसी को मिल जाती है, नहीं तो हमारे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एकदम ख़राब हो चुके हैं। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान की जो ये मज़मूम कोशिश थी कि भारतीय कश्मीर में वो किसी भी किस्म की वारदात करे, उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए एक डिज़ास्टर की रूप में सामने आया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।